डॉक्टर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स कमीशन की जो नोटिस है उसको मुअत्तल करते हुए कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं ने खैरबाद कह दिया है पीटीआई को। आप क्या देख रहे हैं पीटीआई का मुस्तकबिल, और क्या खान साहब के सारे साथी उनको छोड़ के जाने वाले हैं? और इस ऑडियो लीक्स कमीशन पर मैं आपकी ये राय जानना चाहूँगी। बिल्कुल इस तरह इस वक्त सूरत हाल है जैसे बिल्कुल अगर तारीख में भुट्टो साहब का ये जब 5 जुलाई ज़िया-उल हक साहब ने तख्ता उलट दिया, उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल हुई तो उसमें ये बात हमने पढ़ी भी है, सुनी भी है। इंटरव्यूज़ में कई मेरे जो उस दौर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने रहनुमा और जिनमें से भुट्टो साहब के बेशतर साथी तो अब नहीं है मेयात, लेकिन आते रहे वो प्रोग्राम्स में, और जो ज़िया-उल हक साहब के करीबी साथी थे उस वक्त वो भी आते रहे। तो ये बात कई दफ़ा इसमें डिस्कस हुई कि भुट्टो साहब के जो करीबी साथी हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि भुट्टो साहब को जल्द तख्त-ए-दार तक पहुँचाया जाए, और वरना ऐसा ना हो कि वो फिर निकल के वापस आ जाए। एक बड़ी हैरानकुन बात यह है कि इसमें जो बहुत सी शख्सियात छोड़ें, पहले दिन तो जो है वो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे अफसोस नहीं है किसी का, मुझे आमिर कैनी का अफसोस है। तो उनको शायद अंदाज़ा नहीं था। मैं यही बात बार बार, मतलब इमरान खान साहब एक तवील अरसे से इसको सूरत हाल को बहुत मेरा ख्याल में मिस रीड किया है उन्होंने, या क्या, एक तवील कतार उसके बाद सामने आ गई। और अभी थोड़ी देर पहले सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, जिनके जो इंतहाई करीबी इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हैं, और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब वो हैं जो इमरान खान साहब ने कहा था कि यहाँ से गिरफ्तार हुए थे, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि वो मेरे पास है। फिर ये बात फैल गई थी कि वो छुपे हुए हैं, कहाँ हैं, किसकी कब्जे में। फिर इमरान खान साहब ने तो खुद ही कहा था कि मैंने उनको अपने पास रखा हुआ है, कि वो मतलब ऐसी सूरत हाल अगर बन जाए कभी तो वो तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब भी आए, और वो भी इस्लामाबाद के अंदर मुख्तसर वक्त की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो चले गए। और इसमें जो 2-3 बातें इसमें अहम, पहली बात तो ये है कि जितने लोग हैं जो आला क़यादत है, मैं यहाँ पे जो कारकुन है उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, जो आला क़यादत है, यानी आला क़यादत है मतलब जो सेकंड टियर है। अच्छा, इसमें सब अभी आ जाएंगे। इसमें जितने भी लोग हैं ना जो भी कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, वो सारे, मतलब मिसाल के तौर पे जो जो जूम कॉन्फ्रेंस हुई है, जो जूम पे बात जूम हो रही है, उसमें देखें ना, परवेज़ खटक साहब के मामला तकरीबन किसी भी वक्त, वो कल या परसों वो आके बात करनी है उन्होंने, आगे पीछे दिन हो सकते हैं लेकिन ये उन्होंने करना है। महमूद खान साहब ने सामने आना है, और परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर किया जाता है तो उसके बाद या उससे पहले या जो भी सिलसिला है, लेकिन बहरहाल परवेज़ इलाही साहब को इस मरहले पे, चूँकि ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स या एंटी टेररिज्म कोर्ट्स या बाकी उस तरफ जा रहा है, तो इसलिए अब वो ख़ानदान के अंदर काफ़ी ज़्यादा तशवीश भी है कि भाई ये तो बहुत ही मसला ख़राब हो रहा है। तो कोई कोशिश हुई भी है कि जी, लेकिन चूँकि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इसलिए परवेज़ इलाही साहब को या तो गिरफ़्तार करने के बाद या उससे पहले उनका मामला भी संगीन है, क्योंकि वो बहरहाल तहरीक इंसाफ के सदर हैं। तो वो भी कोई शायद इस किस्म का ऐलान करें, और उनसे कहा जा रहा है उनके ख़ानदान की तरफ से कि आप ये कर दें ऐलान, तो शायद उसके बाद कोई बेहतरी के हालात निकलें। लेकिन इसमें जो हैरानकुन 2 बातें ऐसी हैं जो मैं, एक बात तो ऐसी है जो बड़ी हैरानकुन तशवीशनाक है और मेरे लिए थोड़ा सा ताज्जुब, हमने क्योंकि इससे पहले जो है वो भुट्टो साहब की कहानी बस सुनी हुई है और पढ़ी हुई है और देखी हुई है, लेकिन उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के या जरदारी साहब के या नवाज शरीफ साहब के ऐसे मामला नहीं हुए। मतलब है कि यहाँ ये हो रहा है कि चंद लोग बहुत जल्द चाहते हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो उनका मामला मिलिट्री कोर्ट्स में जाए, और वो तेज़ी के साथ
इस बात के ऊपर वो कर रहे हैं कि जी हमने जो भी कुछ किया वो इमरान खान के कहने पे किया, और इमरान खान के कहने पे किया, और इमरान खान के कहने पे किया, इमरान खान के कहने पे किया, और हमें कुछ पता ही नहीं था। हालांकि जो तहकीकात हैं उसमें तो वो बराह रास्त हैं, भाई इमरान खान से बात उन्होंने जी। सुनी और उन्होंने सुन के आगे कन्वे की। वो कहते हैं कि नहीं हमें तो पता ही कुछ नहीं था, और ये तो इमरान खान थे और वो उनको ही पता था। तो वो जो है वो उनकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान पे सारा मलबा डाल के और साइड पे हो जाएं, और बहुत बड़ी तादाद में लोग चूंकि गिरफ्तार हैं, और यकीनन उसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जितने भी लोग रिहा हो रहे हैं, ये इन तमाम लोगों के मुकदमात माफ़ नहीं हो रहे। यानी ये मुकदमात अपनी जगह हैं, ये सियासी पहलू है इसका, और वो जो कानून का पहलू है वो अलग है। जी। यानी ये सारे आके जो कह रहे हैं कि हमने तहरीक इंसाफ छोड़ दी, ये एक आर्जी सा रिलीफ है जो जिसके बाद इनको दोबारा ये डिसाइड होगा कि इनमें से कितने लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जाएंगे, कितने इंसदाद दहशतगर्दी की तरफ जाएंगे। और जो फैसले हैं ये समरी चूंकि ट्रायल होगा, जहां पर भी जिन अदालतों में भी जाएंगे वहां फैसले जल्द होंगे, तो वो 7 से 8 दिन के अंदर फैसला सुना दिया जाएगा, चाहे वो बेगुनाही का हो, चाहे वो उम्र कैद का हो, चाहे वो किसी भी और सूरत की कैपिटल पनिशमेंट हो। और इतनी बड़ी तादाद में, अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को क्या सजाएं दी जा सकती हैं? क्या ये मुमकिन है कि हजारों की तादाद में सजाएं दी जा सकें? नहीं, ये बड़ी एक अजीब सी बात है। और ख़वातीन भी हैं और उसमें तो वहाँ पर चूंकि रियासत ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हुई है, तो मैंने कुछ आज यहाँ पे हुकूमत के ही लोगों से मैंने पूछा, क्योंकि वो हुकूमत भी जो वज़रा हैं मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के, वो भी इस बात पे थोड़ा सा अब यानी उनके अंदर कह तो रहे हैं, लेकिन एक अजीब सा मामला है ना कि इतनी बड़ी तादाद में कैसे सजाएं होंगी सबको, और सजाएं होंगी यानी बेगुनाह होंगे, लेकिन जिनके पकड़े गए हैं वो भी हज़ारों में हैं, जिनके टेलीफोन्स और बाकी सारे। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि जी जो रियासत है वो इसको इन सारे केसेस को लेके जा रही है, जैसे वो कहते हैं हुआ इस तरह हज़ारों लोगों को सजाएं हुई हैं। टर्की में हुआ है गुलन मूवमेंट के बाद, और ये जो कुछ है इसमें गुलन मूवमेंट की, ये मैंने पहले भी इशारों कराए में बात की थी कि वो काफ़ी उसमें इशारे हैं इसमें, और हज़ारों की तादाद में सजाएं सुनाई गई थी। और फिर उसमें जो है वो दूसरा जो है वो मोहम्मद मुर्सी, और उनको तो जो है वो जाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में क्रैकडाउन हुआ था, लेकिन ये कि उसके बाद ये हुआ था कि वो तो पेशी के दौरान ही उनका फिर, या उनको जिस तरह लाया जाता था तो वो उनका हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल हो गया था। तो ये मिसालें हैं। अब यहाँ पे सूरत ये बनी हुई है कि यहाँ पर इमरान खान साहब के सारा इमरान खान साहब ने किया, और इमरान खान साहब को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, और सज़ा देने के बाद जो है वो इमरान खान पे को मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाए। अच्छा, उनमें से किसी को, ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसको ब्लॉक लेटर्स में ये बात दोहरा रहा हूँ, जितनी शख्सियात बाहर आ रही हैं इनमें से किसी को कोई एनआरओ नहीं मिला, कोई एनआरओ नहीं है। ये है कि बस बाहर आ रहे हैं, ये जैसे कारकुन भी उनके आगे पीछे घर वाले जैसे तैसे करके जो मुख्तलिफ हैं लोग, उनको भी रिहा करवा रहे हैं मचल के भर के। मुकदमात अपनी जगह हैं, और वो ये डिसाइड होने जा रहा है कि कौन सा मुकदमा पे, एक तो हो गया 16 केसेस या चले गए हैं वहाँ पे फौजी अदालतों में, और बाकी जो है वो पुराना वही 52 का जो लॉ। लेकिन ये इसमें जो 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 हैरानकुन बात है वो ये है कि पीटीआई के लोग ज़्यादा रहनुमा चंद जो हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि खान वापस आ जाए। अभी तक स्टिल वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जी कल को कोई मामला हो जाए और इमरान खान वापस आ जाए, पहले इमरान खान को सजा सुनवाएं फौजी अदालत। बिल्कुल तारीख जो है ना ये 77 की इसमें रिपीट होते नजर आ रही है कि वो भुट्टो साहब के साथ ही कहते थे ये बाहर ना आ जाए कहीं, इसको पहले करें जावलक साहब तो फिर हम अपनी पार्टी अनाउंस करेंगे। अच्छा, एनीवे, तो अब इसमें तो सारे ही लोग तकरीबन जो हैं वो छोड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में जो हैं वो भी छोड़ देंगे।
और उसमें चंद शायद कार लोग रह जाएं, लेकिन ये कि इमरान खान साहब के लिए बड़ा एक तकलीफ दे वक्त है ये। लेकिन इसमें ये तो चले जो हुआ, और जाहिर है एजेंसीज के पास रिपोर्ट्स हैं सारी, और ये हुआ भी तो ऐसे ही ना, हकीकी आज़ादी और ये छीनेंगे और फ़लस्तीन और ये सारे जो जुमले इस्तेमाल होते रहे हैं, जैसे गज़ा और कश्मीर और ये मतलब इस तरह करके जैसे होता है कि एक मतलब एक पता नहीं कोई आज़ादी कोई, हालांकि इलेक्शंस की तरफ जाना था। तो एक होता है ना कि वो जैसे फौज से लड़ाई अपनी, मतलब उसका कुछ अजीब सा वो मामला हो गया था, ठीक है ना, जैसे फ़लस्तीनी आज़ादी छीन रहे हैं अपनी, या जैसे कि पता नहीं कौन से मुल्क को, मतलब उसका एक रंग ही अजीब हो गया था वो इलेक्शन से। हाँ, वो इलेक्शन से हट गया था, मामला कहीं और निकल गया था। हकीकी आज़ादी जो है ये क्या थी अभी अल्लाह जानता है। लेकिन बहरहाल इसमें जो है वो ज़ाहिर सबूत हैं, जो अदारे हैं उनके, वो कह रहे हैं सबूत हैं, ये टेलीफोन है, इससे इसको कॉल हुआ, इससे ये हुआ, ये ट्विटर हैंडल था, ये यहाँ से फ़ोन गया, ये गया। और इसमें जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ये मॉनिटर कर रही थी। ये सारा के हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो आपका ख्याल है कि रशिया या चाइना या अमेरिका या अरब वर्ल्ड या इंडिया या तमाम दुनिया या यूरोप वो खामोश बैठा हुआ कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है सड़कों पे? तो वो हाई अलर्ट थे कि क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो उनकी तरफ से भी जाहिर है कि कोई सारी दुनिया फिर शेयर करती है इंटेलिजेंस की भी क्या होने जा रहा है, आप न्यूक्लियर स्टेट हैं, ये क्या इंस्टॉलेशंस पे हमले शुरू हो गए हैं, क्या है। तो फिर ये बड़ा एक बहुत संगीन मामला एक सामने आया, उसके सबूत हैं। अच्छा, कोई सबूत है यहाँ नहीं है तो दुनिया भर ने कैच तो की है ना चीज़ें, तो फिर वो शेयर होती हैं चीज़ें, तो उसमें वो सबूत जो है वो पक्के हैं, उसमें निकल कोई नहीं सकता। लोग यहाँ पर एक सबसे बड़ी, मतलब आप लोगों को बता बता के थक जाएंगे जी, ये ट्विटर हैंडल मॉनिटर होते हैं और फेसबुक और व्हाट्सएप रिकॉर्ड होता है और ये होता है, तो लोग उस पर, लोगों को समझ से बाहर है। आपकी लोकेशन पता चल जाती है, आपका मतलब है कि स्काइप और व्हाट्सएप की जो कॉल्स हैं वो भी डाटा में रिकॉर्ड हो रही होती हैं। लोग नहीं समझते, क्योंकि लोगों को असल में इसके अलावा कोई और करें भी तो क्या, लोगों की तो जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है ना ये सारा कुछ। अब इसमें इशू ये है कि ये तो हो गया ये मामला। दूसरा जो मामला जो मैंने कल अपना पॉइंट रेस किया था, जो मैं, अब जाहिर है कि बहुत से लोगों से बात हो रही है, पीटीआई के तो लोग बात ही नहीं कर रहे इस वक्त, बिल्कुल वो खामोश हैं, वो आपस में बस बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि कौन सा ग्रुप बनेगा, कैसे बनेगा। जहांगीर तरीन साहब और फैसल वाडा साहब की मुलाकात होनी है गालिबन, और जहांगीर तरीन साहब जाहिर है उधर से जहांगीर तरीन साहब के हवाले से मैंने ये कहा था कि फैसल वाडा साहब और उनका, लेकिन ये कि देखना ये है उसमें, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनकी बड़ी हमारा भी एक ज़ाती स्टांस रहा है इस प्रोग्राम में जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि उनके ख़िलाफ़ जो है ये आज़म खान साहब जब कानाफूसी करते थे तो मैंने ज़ाती तौर पे जाके इमरान खान साहब से बात की थी। तो इमरान खान साहब उस वक्त था कि नहीं यार, मैं ये जो है ना सिंध की शुगर मिल्स के ऊपर कर रहा हूँ। तो फिर मैंने खान साहब आप ये जहांगीर तरीन साहब के साथ, तो उनको पता नहीं, फिर एक इंटरनल सियासत थी, और जिन लोगों ने जहांगीर तरीन साहब को, वो सारे के सारे लोग आज जो है इमरान खान को छोड़ के चले गए। ये मुझे इल्म है कि मुझे नहीं पता कि जहांगीर तरीन साहब अगर साथ होते तो क्या करते, शायद इमरान खान साहब को यहाँ तक ना लगे जाने देते, या ये कि शायद वो मतलब वो चूंकि मतलब यहाँ तक बहुत से लोग होते हैं तो शायद वो ना इमरान खान दरमियाना रास्ता कोई निकाल के, लेकिन वो दरमियाना रास्ता भी तो फिर वो भी तो जबरदस्त हो गया ना। मतलब आप देखें ना असद उमर साहब, असद उमर साहब की भी तो कॉल्स हैं, असद उमर साहब एक दरमियाना रास्ता ही तो थे, मतलब उनकी भी, उनका भी, वो भी उसमें बह गए ना, सारे के सारे बह गए उसमें। अच्छा, एक इसमें एक और मसला आ रहा है जो मैं कल पॉइंट बनाना चाह रहा था, और मैं उस पॉइंट को शायद नहीं सही तरह से बिल्ड कर पाया, कि अगर इमरान खान से पीटीआई खत्म हो जाती है मुकम्मल तौर पे और खान साहब कुछ सजाओं की तरफ चले जाते हैं और सारे वजह, तो सियासी मंजरनामे में कौन किसके मद्दे मुकाबिल होगा? देखिए ना, मसला ये है कि आज कराची गए शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कोई 75वीं दफ़ा K4 का इफ्तिताह किया। मैं, मेरा ख्याल है पता नहीं स्कूल में था या कहाँ था मैं, तो ये जब पहली दफ़ा K4 का नाम सुना था, तो इसका इफ्तिताह हर दफ़ा थोड़े अरसे बाद जब कुछ नहीं होता तो K4 का इफ्तिताह हो जाता है, और वो वज़ीर आला हाउस में ही होता है। अच्छा, अब मसला ये है कि वो तकरीब हुई तो उसमें ये, मेरा सिर्फ नुक्ता नज़र ये है कि PDM की सफबंदी किस तरह से होगी।
यानी पीडीएम में कौन किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा। और दूसरी बात इसमें जो एक अजब सी डिस्कस होनी शुरू हो गई है हुकूमती इत्तेहाद में, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून में, कि ये जो सारे लोग हैं ये तो जहांगीर तरीन साहब के पास जा रहे हैं, और जो पार्टी बन रही है बड़ी तो वो तो बन रही है जहांगीर तरीन साहब के साथ। जहांगीर तरीन साहब के पास चले गए लोग सारे। अब पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो तो अपनी जगह मौजूद है सिंध में, यहां पंजाब में बन गई जहांगीर तरीन साहब, तो मुस्लिम लीग नून किधर गई? या तो ये सारे के सारे जो ये तोहफे थे, ये जो जहाज था, ये जहांगीर तरीन साहब का लैंड हो जाता रायविंड में जी, तो ये होता कि सारे के सारे नून में चले गए, तो ये नून आ गई मुस्लिम लीग नून। सब पंजाब है ना, तख्त पंजाब। मैं वही बात की ना, आप किसी को कहें कि तुमने वजीर आला पंजाब बनना है या तुमने वजीर आजम बनना है, कहेगा मुझे पंजाब दे दो भाई, पैसा सारा उधर है, आबादी, पैसा, 18वीं तरमीम, फंड, इधर तो कुछ भी नहीं है। इधर तो गाली है जो खा रहे हैं यहाँ बैठे हुए लोग, जो जिनके वहां मरकजी हुकूमत है। इशू ये है कि अगर वहां जहांगीर तरीन साहब की आ रही है पार्टी जी, तो फिर मुस्लिम लीग नून किधर है? देखें ना, मुस्लिम लीग नून सिर्फ इसलिए है कि वो बजट और मतलब ये क्या ये हुआ कि इस पे। अच्छा, दूसरी बात यानी पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं अपना पॉइंट बिल्ड कर पाऊं। मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं, देखिए मैं, मुझे नहीं पता कि मैं इसको किस तरह बिल्ड कर रहा हूं उस पॉइंट को। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो ये पार्टी बड़ी बन रही है, बड़ी पार्टी बन रही है, बड़ी ह्यूज पार्टी, इसमें इलेक्टेबल्स भी इसमें, जी जहांगीर तरीन साहब वाली, तो ये लोग मुस्लिम लीग नून में नहीं जा रहे ना, ऐसे ही तो वरना तो मुस्लिम लीग नून ही स्ट्रांग होती। हाँ। तो ये तो दूसरी पार्टी। दूसरी बात, एक खुटर पुटर शुरू हो गई है कि बाजवा साहब कल कैसे मौजूद थे उस तकरीब में। अच्छा, हाँ, क्योंकि बाजवा साहब की मौजूदगी जो है वो परेशान कर रही है पीडीएम को, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि वो तो ये कहते रहे हैं कि यार ये हम तो पूरी फौज की बात नहीं, तो बाजवा साहब तकरीब में मौजूद थे। बाजवा साहब की ग्लासेस स्टाइलिश, बाजवा साहब बिल्कुल वो हाँ वो मैट्रिक्स स्टाइल पूरा, वो फुल प्रेजेंस शो करना। डॉक्टर साहब इसके पीछे कोई आप देखिए। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार एक मिनट ठहर जाओ, ये बाजवा साहब का मसला खराब हो गया था तो हम तो बाजवा साहब, मैंने एक वजीर से सुना, हाँ। वो कहते हैं यार ये क्या पक्की बात है कि जनरल फैज पे कुछ हो रहा है? हमें तो ये शक होने लग गया है कि किसी दिन हमें जनरल फैज भी बैठे नजर ना आ जाए। हमने भी सुना ही हुआ है, अभी तक कोई पक्का कोई इलामी है। मैंने कहा जी हमारे पास तो नहीं, हमने भी आप ही के मुंह से सुना है, हमें क्या पता जनरल फैज कौन है। वो कहते हैं बाजवा साहब बैठे हुए हैं तो ऐसा तो नहीं कि ये सारे हम सब के सब जो हैं, ये नहीं। अब मुझे बताए ना कि बाजवा साहब का नाम कैसे लेंगे वो? बाजवा साहब तो खामोशी, और बाजवा साहब जितना एंजॉय कर रहे होंगे कल बैठे, एक तो अफसोस का इजहार दायर है जो कुछ हुआ है, वो कह रहे होंगे अच्छा बच्चों इनको सबको मारो ना लितर दो, क्योंकि मेरे तो इंटरव्यूज पे पाबंदी है 2 साल की। अब ये सबको लितर पड़ रहे हैं ना मेरे सामने, जो बोलते हैं बाजवा ने गिरा दिया, ये कर दिया, फलां कर दिया। बाजवा साहब आराम से वहां बैठे हुए। इसके ऊपर जो है ना काफी गहरी सोच विचार शुरू हो गई है। इतनी परेशानी हो गई है कि यूरिन में से अल्कोहल निकल गया, और ड्रग्स भी, और नहीं होता यूरिन में, तो मेटाबोलाइज हो जाता है। यूरिन टेस्ट में से अल्कोहल नहीं निकलता। अब असल में से हमारे दोस्त अहबाब हैं सिंध हुकूमत में, इतने शरीफ और इतने अच्छे लोग हैं, इतने नेक परहेजगार, इन्हें उनको असल में पता ही नहीं ना ये शराब वराब का, कहाँ उनको पता किसी को, उनको ये पता ही नहीं। उनको तो शहद था ना वो तो, हाँ तो शहद था ना। मैं तभी तो कह रहा हूं कि उनको ये पता ही नहीं कि वो लिवर में जाता है और जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है, और उसको जो या तो ब्लड टेस्ट करते हैं या ब्लड का ले, यूरिन तो बिल्कुल आखिर में जाके कहीं वो तो बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है लिवर से। लेकिन ये है कि वो उन्होंने सर ये वही वाला मामला जो राना सनाउल्लाह साहब के पता नहीं है ना, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, नाम नहीं सुना कभी, नाम नहीं सुना इन चीजों का, इन चीजों को पता ही नहीं है, तो फिर हो जाती है ना गलती इस तरह।